नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन INDIA की 3 मीटिंग्स हो चुकी है। अगली मीटिंग की तैयारी भी हो रही है जो कि दिल्ली में होगी। इसी बीच जो विपक्षी गठबंधन में फूट की खबरें जो है वो सुर्खियां बिटोर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, फूट की खबरें सामने आ रही है। इसके पीछे का कारण ममता बनर्जी की चल रही नाराजगी है, जो कहा जा रहा है कि पहला सीट शेयरिंग और दूसरा अदानी के राग से जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो गई है और राहुल गांधी से नाराज चल रही है। आखिर माजरा क्या है, विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अदानी से क्या जुड़ा है ये मामला जिसकी वजह से ममता बनर्जी चल रही है नाराज। तो INDIA गठबंधन की मुंबई वाली बैठक भी संपन्न हो गई। उस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान भी कई मुद्दों पर विस्तार से बात की गई, लेकिन एक बात जो कई को हैरान रह गई वो थी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले जाना। अब कारण तो कई जो है रह सकते हैं, लेकिन अटकलें जिन कारणों पर चल रही है वो INDIA गठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बता दें आपको कि असल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अदानी मामले को उठाना शुरू कर दिया है। उनकी तरफ से वही पुराना राग अलापा जा रहा है, जहां पर वह सीधे PM मोदी को निशाने पर लेने का काम कर रहे हैं। अब अदानी मुद्दे पर कहने को राहुल गांधी के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बोला है, लेकिन ममता इस रणनीति से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि राहुल ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है, ममता उससे नाराज है। यही नहीं, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अब घोषणा पत्र भी वो शीघ्र जारी करने का मुद्दा उठा है, इस बीच जो है उनका कहना है कि सीट बंटवारे को लेकर जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। इस मामले को लेकर भी वो नाराज चल रही है। तो सीट बंटवारे सहित कुछ अन्य मुद्दे पर धीमी रफ्तार पर नाराजगी भी व्यक्त की। ममता और उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। इसके बाद से अटकलें लगाई जाए कि विपक्षी गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि TMC का कहना है कि पहले से तय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो है दोनों वहां से निकल गए। यही सियासी मामले परिचित लोगों का कहना है कि बैठक में ममता बनर्जी ने सुझाव दिया कि लोकसभा चुनाव के लिए एक घोषणा पत्र जल्दी से तैयार किया जाए ताकि इसे लोगों तक पहुंचाया जा सके, लेकिन उनके प्रस्ताव को अन्य दलों से ज्यादा समर्थन नहीं मिला। बाद में उन्होंने जोर देकर कहा कि एक छोटा एजेंडा तैयार किया जाए ताकि चुनाव अभियान 2 अक्टूबर को शुरू किया जा सके, जो महात्मा गांधी की जयंती है। एक नेता ने कहा कि TMC ये भी चाहती है कि सीट बंटवारे पर भी जल्द जो है बातचीत की जाए। यही नहीं, उनका तर्क है कि जब INDIA गठबंधन बन चुका है तो अब हर हमला आपसी सहमति के बाद ही जो है होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने बिना किसी बात किए इस मुद्दे को उठा दिया और सरकार पर आक्रामक हो गए। इसके अलावा ममता बनर्जी अभी कांग्रेस के रवैया से भी खफा चल रही है। खबर है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का लेफ्ट से गठबंधन रहने वाला है या नहीं, अभी तक पार्टी ने इस पर अपनी रणनीति स्पष्ट नहीं की है। ममता इसी बात को मुद्दा बना रही है और उन्हें कांग्रेस पर भरोसा नहीं आ रहा है। यानी विपक्ष के अंदर जो ऑल इज वेल की खबरें चल रही थी ये अब सच नहीं है, बल्कि अब उनके बीच भी खटपट शुरू हो गई है। बता दें आपको, नेताओं का ऐसा भी कहना है कि विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे की व्यवस्था पर ध्यान देना होगा, क्योंकि 2024 के चुनाव में गठबंधन की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर बातचीत के 2 पहलू होंगे। पहला, आम उम्मीदवारों की संख्या को अधिकतम करना और जितना संभव हो उतने राज्यों को मैत्रीपूर्ण मुकाबले से बचने की कोशिश करना। कई राज्यों पर गठबंधन में जो पेच है वो फंस रहा है, जैसा कि हमने आपको आज भी बताया कि कैसे तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट में पश्चिम बंगाल में CPIM का समर्थन जो है अब कांग्रेस कर रही है, उनके प्रत्याशी का समर्थन कर रही है। ऐसे में ममता की नाराजगी का असर क्या पड़ेगा, क्यों इसे भारी बताया जा रहा है? अब ममता बनर्जी की नाराजगी INDIA गठबंधन को भारी पड़ सकती है। जिस गठबंधन में कई नेताओं की राय अभी भी एक दूसरे से अलग दिखाई पड़ रही है, उसमें अगर ममता भी शामिल हो गई तो एक होकर भी यह गठबंधन BJP को ज्यादा तगड़ी टक्कर नहीं दे पाएगा। वैसे मुंबई बैठक की बात करें तो सीट शेयरिंग पर एक बार फिर कोई सहमति नहीं बनी है। लोगों जिसे लॉन्च करने की तैयारी चल रही थी वो भी रोक दिया गया। इतना जरूर है कि संयुक्त रैलियां करने पर जोर दिया गया है। गांधी जयंती पर बड़े कार्यक्रम की तैयारी जो है बताई जा रही है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन INDIA की 3 मीटिंग्स तो हो चुकी है, लेकिन अब उनकी अगली जो बैठक है वो दिल्ली में होने वाली है। राहुल गांधी ने कहा है कि अब सीट बंटवारे पर इस मामले को लेकर चर्चा की जाएगी। तो बता दें आपको कि मुंबई में गुरुवार को शुरू हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक, दूसरा दिन भी था उसका। अब इसके बाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस के नेताओं की आज भी जो औपचारिक बैठक है, गठबंधन के संयोजक और लोगों का फैसला उस पर कहा जा रहा था कि होगा। मुंबई के होटल ग्रैंड हयात से पहले दिन की बैठक में 11 सदस्यीय समन्वय समिति जो है बनाने पर सहमति बनी। INDIA गठबंधन की अगली बैठक के स्थल को लेकर NCP सांसद
सुप्रिया सुले ने बड़ी जानकारी जो है वो दी है और उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अगली बैठक दिल्ली में होगी। इस दौरान जब पत्रकार ने उनसे तारीखों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, आप इसे कब आयोजित करना चाहते हैं, हम इसे उन तारीखों पर आयोजित करेंगे। मुंबई में विपक्ष की बैठक को संबोधित करते हुए द्रमुक अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि तुरंत एक समन्वय समिति गठित जो है की जानी चाहिए और एक CMP तैयार किया जाना चाहिए। CMP INDI गठबंधन का चेहरा होगा। भाजपा शासन ने देश को कई तरीकों से बर्बाद कर दिया है। CMP लोगों के सामने एक रोड मैप देश जो है करना चाहिए, जिससे बताया जाए कि हम इसे खत्म करने के लिए करना इरादा रखते हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लगे हैं और जब कोई खुद को भगवान से भी बड़ा समझता है तो उसका पतन निश्चित होता है। अब सबको लग रहा है कि INDI ये गठबंधन जो है वो मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। यहाँ जितने लोग आए हैं सब देश को बचाने के लिए आए, कोई पद के लिए नहीं आए। INDI ये गठबंधन कुछ पार्टियों का गठबंधन नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों का गठबंधन है जो नया भारत बनाना चाहते हैं। इस गठबंधन में कोई भी किसी पद के लिए शामिल नहीं हुआ। हम 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक साथ आए। केंद्र में इतनी अहंकारी सरकार कभी नहीं रही, उनका अहंकार क्यों नीचे ले जाएगा। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि हमने इस बैठक में हमने कुछ बड़े स्टेप लिए हैं। जो भी पार्टी इस INDI गठबंधन में है वो भाजपा को हराने के लिए यहाँ है। इस मंच पर जो दल है वो देश की 60% जन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि अब सीट बंटवारे पर चर्चा होगी, विपक्ष एक होगा तो भाजपा का जीतना असंभव होगा। विकास में हम किसान गरीबों के साथ लेकर चलेंगे। केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के केंद्र में है और PM मोदी का एक कारोबारी के साथ गठजोड़ है जिसका नाम सब जानते हैं। INDI गठबंधन भाजपा और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा और मुझे विश्वास है कि INDI गठबंधन भाजपा को हराएगा और यहाँ मौजूद सभी नेता मतभेद भुलाकर एक साथ हुए हैं। तो अब देखिए, एक तरफ से राहुल गांधी का ये बयान है जहां पर वो कह रहे हैं कि सारे मतभेद भुलाकर एक साथ हुए हैं। चीन को लेकर भी निशाना साधते नजर आए क्योंकि राहुल गांधी बोले और चीन का मुद्दा ना उठाया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि मैं लद्दाख गया था और गोंग लेक में भी गया था, लद्दाख में चीन का कब्जा कर लिया है, ये मैंने देखा है। लद्दाख का हर एक आदमी जानता है केंद्र सरकार क्या कर रही। आगे कहा PM मोदी G20 कर रहे हैं, भारत की इज्जत का मामला है, अदानी मामले पर PM को जांच करनी चाहिए, नहीं कराएंगे तो देश को पता लग जाएगा कि क्यों नहीं करा रहे। भाजपा जो है वो भारत के गरीबों से धन छीनकर कुछ अमीर लोगों को देती है। तो आप समझिए कि एक तरफ ये विपक्षी गठबंधन एक साथ होने का दावा कर रही है, दूसरी तरफ जो है इनके गठबंधन में बड़ी फूट की खबरें सामने आ रही है। ममता बनर्जी नाराज चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच में उठकर चली जा रही है और दिल्ली में जो है विपक्ष के अगली बैठक हो गई तो सीट पर उनका अगर आप कहेंगे कि इस पर चर्चा होगी, इस बात की भी जानकारी खुद राहुल गांधी द्वारा आगे बढ़कर दी जा रही है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो विपक्षी गठबंधन जो एक साथ होने का दावा कर रहे हैं लेकिन इनकी मानसिकता और विचारधारा एक साथ नहीं है, एक साथ चलने को तैयार नहीं है, एक साथ एक दूसरे को समर्थन देने को तैयार नहीं है। दोनों की सोच अलग है, दोनों के सोचने का तरीका अलग है और यही कारण है कि अब इनके फूट की खबरें जो है अब सुर्खियां बिटोरती नजर आ रही है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, कि क्यों आखिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज नजर आई, उनकी नाराजगी के पीछे का कारण क्या है, सूत्रों के हवाले से क्या बताया गया। तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन INDI की होने वाली अगली बैठक दिल्ली में होगी और इसमें एजेंडा क्या रहेगा इसके बारे में भी हमने आपको विस्तृत जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।